बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर का मैथ्स है जी जो हम करने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिख के मैंने रखा हुआ है, नेम प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज। अच्छा बच्चों, जिस जिस जुमले में ना बराबर का निशान आता है ना, वो मैथ की ज़ुबान में इक्वालिटी होती है। और जहाँ इस तरह की रकमें होती हैं, लेस देन, रकमें नहीं सॉरी सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये होता है जी इन इक्वालिटी। तो इसका मतलब यही है कि इन क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के सिंबल्स यूज़ हुए होंगे और आपने बताना है कि उसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है। पार्ट 1 में लिख लेती हूँ। पार्ट 1 में बच्चे -3 लेस देन -2, 0 इज लेस देन 1। अब देखा आपने, इसमें लेस का साइन यूज हो रहा है ना, लेस देन का। अच्छा, बात ये है कि प्रॉपर्टी में लिख के ना, फिर मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि प्रॉपर्टी क्यों यूज़, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी अगर मैंने लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या रीज़न है। प्रॉपर्टी आप देख लें, ये है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या चीज़ है? एडिटिव। नाम से ज़ाहिर है कुछ ना कुछ एडिशन हुई है। क्या हुई है, अब देखते हैं। अच्छा, अगर -3 में +3 करें, लेस देन -2 + 3, जो आपने इन इक्वालिटी के साइड पे करना है वही साइड पे करना है। ऐसे नहीं होता कि यहाँ +3 करें और यहाँ -3 कर दें। अब ये -3 + 3 0 बनता है और 3 - 2 1 बनता है। अब देखिए यही चीज़ हमारे पास आई है। इट मीन्स के 3 जो है प्लस का ऐड किया गया है, ठीक है, दोनों साइड्स पर। तो जब ऐड किया गया तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। -5 इज लेस देन -4, ये आता है जी 20 इज ग्रेटर देन 16। अब एक बात आप समझ लें, यहाँ पे एक रकम है, दरमियान में लेस का साइन है और यहाँ पे भी कोई वैल्यू है। अगर इनको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस की वैल्यू से, तो ये साइन चेंज हो जाता है। लेस हो तो ग्रेटर देन बन जाता है, ग्रेटर देन हो तो लेस देन बन जाता है। ये बात आप पक्की जहन में बैठा लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसको -1 के साथ, चलो -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 1 × -2, 3 × -2, तो ये आपका साइन लेस से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ये कमाल है किसका? माइनस के साइन का। लेकिन अगर आप प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस तो बच्चे झगड़ालू है ही कोई नहीं, वो तो ऐसे फड्डे नहीं बनाता। ये सारे जो है ना झगड़े और सारे मसाइल, ये माइनस का साइन क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक तो साइन चेंज हो गया, इट मीन्स कि ये डिपिक्ट करता है, ये ज़ाहिर करता है कि कुछ ना कुछ माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया गया। ये यहाँ से ये बात ज़ाहिर होती है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने ये समझ लिया, तो ये समझ लें कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्यों लिखा। -4 को, अच्छा इस साइड को ना -4 से मल्टीप्लाई किया गया और इस साइड को भी एक ही रकम, एक ही वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू के साथ ना, इनइक्वालिटी की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस या डिवाइड करना पड़ता है। तो ये लेस ग्रेटर देन बन गया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने -4 से मल्टीप्लाई किया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 से 20, माइनस माइनस कट गया यानी कि प्लस बन गया। ना भी लगाएं तो हर्ज नहीं है। अब देख लीजिए वही चीज़ आई है हमारे पास। इट मीन्स की तो बात तो ज़ाहिर होगी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और किस से मल्टीप्लाई किया गया? -4 के साथ। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अच्छा जी, पार्ट 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 3 में क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा पेज में पकड़ती हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। पार्ट 3 में 1 इज़ ग्रेटर देन -1 एंड दैट कम्स एज 3 इज ग्रेटर देन -5। अच्छा, एक तो साइन चेंज नहीं हुआ, सो इट कांट बी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, साइन वही है ना, दोनों में ग्रेटर ही है। तो अब एडिटिव है तो क्या किया गया? 1 प्लस ये 3 है ना, तो 2 किया गया, नहीं कुछ और किया गया, -4 किया गया प्लस, ठीक है ना।
क्योंकि ये 5 है ना, यानी आप कैसे करेंगे, ये समझ नहीं आती बात ऐसे क्यों होता है। अच्छा, 1 - 4 ग्रेटर देन -1 - 4। अब आप ये क्वेश्चन आपके जहन में होगा कि यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। वो चीज़ अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। जब आप माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को, तब उसका साइन चेंज होगा, लेस ग्रेटर बनेगा, ग्रेटर लेस बनेगा। मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस की वैल्यू के साथ या डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन दोनों सूरतों में दरमियान वाला साइन उल्ट हो जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। प्लस माइनस में वो कोई चेंजिंग नहीं करता, यानी यहाँ पे प्लस किया गया है माइनस का 4, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं +-4। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना आपको। आप फर्स्ट ईयर में है तो आप इसलिए ये पॉइंट तो आप समझेंगे। बहुत छोटे बच्चे उनको समझाना चीज़ मुश्किल है। तो ये देख लें 1 + -4, बल्कि 1 ये 1 है या -1 है, यहाँ पे -3 आता है, सॉरी मैंने +3 लगाए हुए, तभी 1 - 4 -3 आता है, और -1 - 4 -5 आता है। ये समझ आ गई कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव। a is less than 0, this comes as -a is greater than 0। अब साइन चेंज हो गया, लाजमी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ आ गई ना बात। इससे मल्टीप्लाई किया गया -1 के साथ, a इंटू -1, 0 इंटू -1, तो ये लेस देन ग्रेटर देन बन गया, और ये -a इज ग्रेटर देन 0 के साथ तो 1 करोड़ भी मल्टीप्लाई होना, तो 0 में इतनी पावर होती है कि उसको 0 करता है। मैं 1 मिनट के लिए मैं बटन ऑन करना भूल गई चार्जिंग का, ब्राइटनेस शो नहीं हो रही, वेट कीजिएगा। चलिए जी, अब सही है, मेरे लिए भी सही है, क्योंकि मैं भी बहुत कम लाइट में कंफर्टेबल फील नहीं करती पढ़ाई के लिहाज से। चलिए, अब ये पार्ट 4 भी आपका हो गया बच्चों। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 5, एंड आई थिंक इट्स सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट 5। पार्ट 5 में है बच्चों आपके पास a इज ग्रेटर देन b एंड इट कम्स एज 1/a लेस देन 1/b। एक तो साइन चेंज हो गया है, तो आपको फौरन क्या ख्याल रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन की गई है। सो यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैज़ बीन यूज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख लें। अब आप ये पूछ सकते हैं, सवाल आ सकता है आपके माइंड्स में कि ये a 1/a कैसे बना। a को अगर आप करें 1/ab से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल ऐसे ही, और b को 1/ab, दोनों को 1/b से किया तो a कट गया और b कट गया। अभी आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, 1/b इज लेस देन 1/a। अब आप कहेंगे कि टीचर यहाँ तो 1/a इज लेस देन 1/b, ये डिफरेंट आ रहा है, इस साइड पे 1/a है आंसर में और यहाँ 1/b आ रहा है। बात ये बच्चे कि आप इन दोनों साइड्स को फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप करने से मुराद ये है कि आप ये 1/a इधर ले आएँ और 1/b इधर। तो जब आप इधर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप चीज़ों की साइड्स चेंज करते हैं, इनके वैल्यूज़ को प्लेस चेंज करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, तब भी साइन चेंज होता है। आप इसकी मिसाल ऐसे लें, ये कह रहे हैं यहाँ पर बुक वाला कि 1/b 1/a से बड़ा है। जब 1/b बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये ज़ाहिर करता है कि 1/a छोटा है ना। आप यूँ समझें कि 5 बड़ा है 3 से,
इट मीन्स 3 छोटा है ना 5 से। ये वही बात, जैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं होता इंग्लिश में, वैसे ही किया गया। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी आपको DIY कर दूं, क्या करना चाहिए? मेरा दिल तो है कि मैं आपको DIY कर दूं तो बेहतर है। ये बच्चे आप खुद कीजिएगा, जहन पे जोर डालिएगा, ज़रा दिमाग लड़ाइएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है, तो कोशिश पूरी कीजिएगा, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मुश्किल नहीं है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जो आप ट्राई करते हैं चीज़ ज़िंदगी में, इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैथ्स तो इतना टफ है भी नहीं, हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स मैथ्स को टफ समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है आपको मेरी बात यकीन ना आए कि बहुत से बच्चे मैथ्स के साथ उनकी बनती नहीं होती, लेकिन आप ट्राई किया करें, कोशिश किया करें, एफर्ट आपने करनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस किया करें, इतना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना ही मैथ्स आपका अच्छा होता जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कल कराऊंगी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि चूँकि 5 क्वेश्चंस हैं तो 4 और 5 के लिए भी सेपरेट ही, ताकि आप इजीली समझ सकें। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस हों, आप पे बर्डन ना हो, मुझ पे भी बर्डन ना बने। तो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप कल कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।